Hello, namaste. This is Shivansh. I welcome you all to my channel Universe 11.11. मुझे उम्मीद है कि धर्म युद्ध के ऊपर जो मैं एपिसोड्स बना रही हूँ आप लोगों को वो पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ आप लोग जिस तरह से मुझे लिख रहे हैं, आप लोगों से ही प्रेरणा मिल करके मैं आप लोग जो ईमेल मुझे भेजते हो, जिन बारे में आप चाहते हो कि मैं बातें करूँ, और मैं उसी बारे में मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर राइटिंग टू मी। I really appreciate that. Or please do continue to keep writing to me, and I will bring something new all the time, right? And I thank you so very much for subscribing to my channel. Please do like, share and subscribe. और अच्छी बातों को, बाबा कहते हैं कि अच्छी बातों को हमेशा बोलना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कैमरा के पास में आ जाती हूँ। क्योंकि ये जो डाउनलोड्स मिलता है, जिस बारे में मुझे बात करना होता है, या ऐसा लगता है कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं आ जाती हूँ आप लोगों के सामने में। अपने दिन के कुछ टाइम से इस तरह के बातें बहुत सारे हैं यूट्यूब में, आप चाहो तो आप उनको सुन सकते हो और आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, और आपको पता चलेगा कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ऑलराइट, तो आज मैं बात करने वाली हूँ एनर्जी के बारे में। ऑलराइट, तो एनर्जी आपको मैं बताना चाहती हूँ। एनर्जी एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम बार बार बोलते रहते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी। और अच्छी एनर्जी पे रहना है, अच्छी एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एनर्जी, राइट? लेकिन and do we actually know what energy is all about is the question. तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसी एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपको एक लेमन टर्म में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी। I'll tell you one thing, मैं थोड़ी सी फन लविंग किस्म की इंसान हूँ। मेरे को बड़ा एन्जॉय करना मोमेंट्स को। आई लिव इन दिस नाउ मोमेंट, जो है अभी है, कल किसने देखा है? वैसे भी बाहर कोरोना हो रहा है, राइट? कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। सो लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, राइट? नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ परमानेंट, राइट? तो जो चीज़ परमानेंट ही नहीं है, उसके पीछे किस बात का रोना गाना। तो मैं हमेशा नाउ मोमेंट पे जीती हूँ, और इसी के वजह से शायद आई ऑलवेज टेंड टू बी हैप्पी, बिकॉज इस मोमेंट पे मेरे पास जो है काफ़ी है। एंड आई से थैंक यू टू गॉड, एंड आई कीप वाइबिंग इन दैट एनर्जी। तो मैं हर वक्त हंसते बोलते रहती, तो कुछ लोग मुझे वियर्डो समझते हैं, कुछ लोग मुझे हिप्पी समझते हैं, कुछ लोग मुझे बोहेमियंस भी समझते हैं, कुछ लोग मुझे क्रेजी समझते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं भाई बाबा को मानने वाला लगा करके बैठे होंगे। तो अब किसी को कैसे समझाऊं कि जिसने शिव का नाम ले लिया वो तो अपने आप में ही है, उसे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप में ही कुछ और ही ट्रांस में ही रहते हैं, वो साइकेडेलिक स्टेट ऑफ माइंड में ही रहते हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे एक्यूजिशंस भी मैंने लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे जज किया है, तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ में भी। तो मैंने भी सीखते सीखते सीखा है, तो मैंने जो सीखा है मैं आप लोगों तक वो बातें पहुँचाना चाहती हूँ। ऑलराइट, तो मैं बात कर रही थी एनर्जी के बारे में, और मैंने ये बात क्यों कहा कि ऐसा है। तो वंस इन माय ऑफिस वन ऑफ माय सीनियर ड्यूरिंग वुमेंस डे, 2018 की बात है। वुमेंस डे पे मुझे उन्होंने एक कार्ड दिया, ओके, ग्रीटिंग कार्ड। पहली बार किसी ने मेरे बारे में बड़ा अच्छा लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि you are doing good and the team and your energy is kind of like, मैं अभी एग्जैक्ट वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, बट उनकी मीनिंग यही था कि your energy is like very warm and it's like it gives a different kind of aura to the team. So you keep vibing in this energy, and I appreciate you for that. Keep it up and all this. तो I was like, मैं तो ऐसा क्या करती हूँ, आधे टाइम तो लोग मुझे पागल ही सोचते हैं यार। मैं तो बस हंसते रहती हूँ, लोगों को हंसाते रहती हूँ। मैं तो पागल की तरह हरकतें करके लोगों को हंसाते रहती हूँ। मैं खुद का मजाक बनाते रहती हूँ दिन भर। तो फिर हाउ पीपल सी सम गुड एनर्जीज इन मी। तो और एनर्जी, आई मीन तब मुझे पता भी नहीं था एनर्जी एक्चुअली में किसको उन्होंने रेफ़र किया। तो
मुझे तो ऐसा लगा पता नहीं मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं रही हूँ। और सच बात बताऊँ तो ये एनर्जी भी नहीं समझ में आता था। एनर्जी एनर्जी तो बोलता था, मेरे लिए तो एनर्जी वही होता था भाई, साइंस में आग जला दिया तो ये एनर्जी हो गया, तो ये कंपोनेंट हो गया। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो भी समझ में आया था वही था एनर्जी मेरे लिए। तो एनर्जी साइंस तक ही एक कस्टम था मेरे लिए। तो किसी ने पहली बार ग्रीटिंग कार्ड में एनर्जी लिख करके दे दिया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कभी मुझे किसी ने ऐसे लिख करके दिया नहीं था। क्योंकि किसी से ग्रीटिंग कार्ड पाने लायक भी नहीं थी मैं, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली वाइबिंग इन अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। तो आप मेरा पिछला वीडियोज़ अगर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से होते हुए गुजरी हूँ। ऑलराइट, तो दिस वॉज वट हैपनिंग। तो मैंने सोचा भाई पता नहीं है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। तो आई यूज़ टू बी द वे आई यूज़ टू बी, आई मीन पागल हरकतें करते रहना ऑफिस में, सबके साथ हंसना बोलना, सबको हंसाना। मतलब मैं हमेशा वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ कोई उदास होता था, ठीक है ना। तो मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं कभी भी किसी को नहीं दिखाती थी, बट आई यूज़ टू वाइब इन दैट एनर्जी, जिसको मैं आज कह सकती हूँ। तो मैंने एक चीज़ समझा, ओके अगर मैं खुश हूँ तो मैं 4 और लोगों को खुश कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी लगी रहती है दिमाग की, मतलब कहते हैं ना ख़त्म है दिमाग तो मतलब ना, तो उस दिन तो ऐसा होता है दोस्तों कि खून कर दूँगी मैं। तो कोई मेरे पास में मत आओ, मैं इस वक्त आई एम नॉट इन माई सेंसेस, सो प्लीज़ यू गाइस जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, इट्स मोर लाइक दिस। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं गुस्से में होती हूँ मैं लोगों को रुला देती हूँ, और जब मैं खुश होती हूँ तो मैं हंसा देती हूँ। तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि भाई प्रॉब्लम तो है, मेरे अंदर इतना दम है कि मैं किसी को भी रुला सकती हूँ। आई मीन वाओ। और मेरे अंदर इतना भी दम है कि भाई मैं किसी को भी हंसा भी सकती हूँ। अब मैं ढंग से समझ भी नहीं पा रही थी कि ऐसे बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसी से मैंने धीरे धीरे करके रियलाइज़ करके करके मैं यहाँ तक पहुँची कि what exactly is negative energy and what positive energy is, and what we should try to do to balance that, you know. Let me tell you friends, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हमें दोनों की ज़रूरत है। हम एक के बगैर तो नहीं रह सकते। इट्स मोर लाइक शिव एंड द शक्ति एनर्जी, द लाइट एंड द डार्क एनर्जी, राइट। तो ये जो एनर्जी है हमारे अंदर भी है, शिव और शक्ति वाली एनर्जी। एक एनर्जी ईगो, एक आई मी माई सेल्फ वाला उसमें रहता है, जो हर वक्त एक रुद्र रूप में रहता है, तांडव करते रहता है हमारे अंदर, रावण, राइट। इसको आप कैसे भी आप देख सकते हो। अगर आप नेगेटिव एनर्जी जो डिस्ट्रॉय कर रहा है किसी को, तो वो रावण वाला एनर्जी है। लेकिन वहीं अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है बट रुद्र की तरह आपके अंदर कुछ और ही क्रिएट कर रहा है, देन दैट्स अ एनर्जी दैट यू शुड यूज़। तो हमें नेगेटिव एनर्जी को भी यूज़ करने के लिए आना होगा, राइट। एवरीथिंग इज़ नॉट अकस्टम्ड टू द पॉजिटिव एनर्जी। ऑलराइट, पॉजिटिव एनर्जीज ये होते हैं जहाँ पे आप कंपैशनेट होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, आप सहानुभूति दिखाते हो, हम्बलनेस होते हो, आप काइंड होते हो, आप बड़े आप सॉफ्ट होते हो। आई मीन यू जस्ट अंडरस्टैंड, राइट, दैट्स व्हाट द लाइट एनर्जी इज़। आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी आप कंधा दे सकते हो, गले लगा करके उनके साथ रो सकते हो। दिस आर हीलिंग एनर्जी, एक ममता भरा एनर्जी, राइट, जो आप अपने माँ के साथ फील करते होगे, राइट। तो वहीं पे एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आपको इट्स लाइक यू नो व्हाई द हेल, क्या कर रही है, उसको ऐसा कर, आपको कोई बोल रहा है अंदर, यू नो डू लाइक दिस, डू लाइक दैट। गुस्से में जा कर के किसी को भी कुछ भी बोल दिया एंड यू डिड नॉट सी राइट एंड लेफ्ट, कैसा लग सकता है अगले को। यू आर शाउटिंग, यू आर टेकिंग आउट ऑल योर एंगर, राइट। तो दोस्तों हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ करना क्यों जो किसी को आघात करे, किसी को दर्द पहुंचाए, राइट। बुरा बोल करके इस नेगेटिव एनर्जी को, ये नेगेटिव एनर्जी है, तो इस नेगेटिव एनर्जी को जो डिस्ट्रक्टिव है, किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, किसी को चोट पहुंचा रहा है, आपको वो नहीं करना है। आपको ये कभी भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे किसी और को चोट पहुंचे, ओके। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इट विल बैकफायर यू सम वे और द अदर, नेवर डू दैट, ऑलराइट। और दूसरी ये है कि आपके अंदर अगर वही एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप यू नो चैनलाइज करके पॉजिटिव तरीके से उसको किस तरह से रख सकते हो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टू बैलेंस, यू नो टेम्पर दैट, ऑलराइट। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको
किसी बात से, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे से ये नहीं हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। अब ये नहीं है कि उस बीच में किसी और का फ़ोन आ गया तो फ़ोन रख दे, अभी क्यों ऐसा करें, मैं परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है। भाई उसको थोड़ी पता है फ़ोन करने वाला को कि मैं यहाँ पे क्या झेल रही हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ में मैं जो झेल रही हूँ मैं किसी और के ऊपर क्यों निकालूँ, राइट? आई हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसली, आई विल हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? तो हर इंसान को कॉन्शियसली ये काम करना होता है कि नहीं यार, मैं अपना गुस्सा किसी और के ऊपर क्यों निकालूँ, वाई शुड आई ट्रांसफ़र दिस नेगेटिव एनर्जी टू दिस पर्सन, एक फीट ऑफ रेंज में आप ये करते हो और आप निकल जाते हो। उसके बाद में आप घर में जा कर के तो खुद भी किलस करके बैठे हो, साला उसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, आप किलस किलस करके बैठे हो। आप तो एक नेगेटिव एनर्जी झेल ही रहे हो, प्लस आप जिसके ऊपर वो सारा गुस्सा निकाल करके आए हो वो बेचारा कहीं और जा कर के शायद पागलों की तरह रो रहा होगा। वो इस लेवल तक आ गया होगा कि आपकी बातों ने उसको इतना तोड़ा होगा कि मे बी दिस पर्सन, दैट्स हाउ पीपल गो टू डिप्रेशन, राइट? लोग सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्त। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हमें इसी चीज़ को ना काटना होगा, रोकना होगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, टीवी चैनल पे बहुत बातें हो रही है ये डिप्रेशन को लेकर के, ये कई बातें चल रही है, राइट? कहाँ कहाँ से किस किस को कैसे कैसे करके जोड़ दिया। सच्चाई तो यही है दोस्त, आप जो खुद अपने लिए क्रिएट करते हो वही आप दुनिया को दे रहे हो। अगर आप अपने लिए खूबसूरत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप वही चीज़ दुनिया में दे भी सकते हो, मिल बांट करके रह सकते हो, और फिर आपको पता चलेगा कि हाउ ईजी इट इज़ टू बैलेंस दैट येन एंड yang within you. The Shiv and Shakti energy within you, the divine masculine and the divine feminine within you, because you are incomplete without the other. जैसे हमारे हिंदी में कहावत है, जो शिव हमेशा हमेशा कहते हैं कि वो शक्ति के बगैर शव है, राइट? तो हम भी वैसे ही है, हम पॉजिटिव के बगैर पॉजिटिव एनर्जी के बगैर हम भी इनकम्प्लीट है, और नेगेटिव एनर्जी के बगैर भी हम इनकम्प्लीट है। वी कैन नॉट लीव समथिंग इन बिटवीन एंड गो विथ वन एनर्जी ऑल टुगेदर, राइट? हम इमोशनल होकर के भी नहीं चल सकते, हमें कभी कभी लॉजिकल होते हुए कुछ हार्ड स्टैंड्स भी लेने होते हैं। इस धर्म युद्ध में हम ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हैं जो किसी को तकलीफ भी दे सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इसको किस तरह से आप आगे किसी और के सामने में रखोगे, ताकि अगले को समझ में भी आए, लॉजिकल भी लगे, और अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको एक्सेप्ट भी करे, राइट? और उसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझोगे आप अगले को ये बातें कैसे समझाओगे, राइट? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मैंने भी बहुत कुछ खो के पनिशमेंट, भगवान की तरफ से जिसको पनिशमेंट कहते हैं ना, मैं ये जानती हूँ दोस्तों, हाउ डज़ इट फील, कि जो ये हम बचपन से सुनते आए हैं, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे कि तितलियाँ हवाइयाँ उड़ जाते हैं। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, और इट्स पेनफुल, घुटनों पे आना किसे कहते हैं, तो मैं ये जानती हूँ। और इसी को ही जानते हुए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप खुश रहें, और अच्छे मूड में रहें, और जब भी आप ऐसे रहोगे तो आप सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, सबको आप वो पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हो। और सच तो ये है दोस्तों, आप कितना दुखी हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी और को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पता है? एट द एंड ये होता है कि आपको मुश्किल से कोई मिलेगा जो आपके आंसू पोंछ सकते हैं, राइट? मुझे तो नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, जिसने सही मायने में जब मुझे कंधा मिला रोने के लिए, उसका सहारा मिला। आई मीन वो नहीं होती तो समटाइम्स आई गेट दिस पैनिक अटैक कि क्या होता, बट आई एम थैंकफुल, आई शो माई ग्रेटिट्यूड कि एक एंजल जैसा मेरे लाइफ में दो फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है ना, जो मेरे साथ थिक एंड थिन में खड़े रहे हैं। मैंने थैंक यू बोला तो 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 8 हुए, ऐसे करते करते मेरे अच्छे लोगों की मेरी ज़िंदगी में काउंट्स बढ़ती गई, और नेगेटिव लोग मेरे लाइफ से अपने आप ही बाबा ने वो रास्ता बंद कर दिया। तो ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि आपको खुद पता रहना होगा वेयर टू क्रिएट अ बाउंड्री फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको पता होना होगा कि आप
इतना अगर अलाइन हो जाओगे, आपके चित्त को शांत करके जब आप खुद बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाओगे, तो आप तब इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे कि ये जो बगल में बैठा हुआ ये बंदा जो इतना परेशान है या जो भी फील कर रहा है और वो जो भी बोल रहा है, दिस पर्सन एक्चुअली इज़ गोइंग थ्रू अ सिचुएशन और इसके वजह से ये बंदा ऐसे कर रहा है और मुझे आई विल हैव टू टेक अ स्टैंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड उसके पास में आपको खुद देख करके समझ में आ जाएगा कि ये बंदा इमोशनल तरीके से समझने वाला है या थोड़ा सा डांट फटकार कर समझने वाला है या थोड़ा सा उसको जगाते हुए हिलाते हुए समझाना है। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, आप कभी किसी दोस्त को अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप उसको बोलते हो सुन मेरी बात सुन, आई मीन लिसन टू मी, लुक एट मी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कभी तो आप जब ऐसा करते हो तो वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि नो बाबू नो बच्चा, ना ना सब ठीक हो जाएगा, ये एक माँ की तरह जब आप गले लगाते हो तो वो बंदा बिल्कुल पिघल जाता है। राइट, देयर यू गो। यही एनर्जी आपको समझना है। भागने के बजाय उसको खड़े होकर के फेस करके अगले को दर्द को भी समझ करके आपको उसी तरह से एक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि आप उनको भी हील कर सके, खुद को भी हील कर सके। और जैसे मैंने आपको कहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने दुखी हो। आप एक मुखौटा पहनो और कूद जाओ, बिकॉज गर्म युद्ध है भाई। किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है और कब कहाँ कौन किस तरीके से एक फरिश्ते की तरह किसके लिए काम करता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम बस एक खड़े हो जाते हैं एक ब्रह्मांड की तरफ से एक क्योंकि आई बिलीव दैट गॉड कम्स इन एवरी शेप एंड फॉर्म एंड साइजेस, राइट। भगवान कब हमारे थ्रू से कब कहाँ कैसे किसके लिए काम करेगा कौन जानता है। अभी आप खुद ही सोचो ना, ये एक एनर्जी तो होता है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में वाइब कर रहे हो तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आप पहुँच जाते हो जहाँ पे उस वक्त आपकी ज़रूरत ज़्यादा थी, राइट। और उसी तरह से ऐसे ही कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि कि आपको लगता है कि ओ शिट मुझे वहाँ पे होना था लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि आपकी एनर्जी ही अलाइन नहीं थी। तो दोस्तों, आप हर वक्त ग्रजेस में रह करके, हेट्रेड और ये गुस्से को पकड़ के, फियर और डाउट्स और इनसिक्योरिटी में रह करके अपने अंदर के वो सारे नेगेटिव चीज़ें किसी और को कभी भी ट्रांसफ़र मत करना। यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय एंड डेमोलिश दैट विद इन यू एंड ट्राई टू गिव लाइट हार्टेड पॉजिटिव एनर्जीज टू दी अदर्स। कोई अगर रो रहा है तो उन्हें सहानुभूति दीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू लिसन मोर देन स्पीकिंग, और अपना ही बोलना। कभी कभी अगर आप किसी को पैशनेटली सुनेंगे और पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वो सुनने का कान भी किसी को दे करके कितना उस बंदे पे एहसान किया होगा। आई मीन ही नोज़ इट और शी नोज़ इट कि कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता लेकिन आज कोई सुन रहा है, राइट। तो आपको नहीं पता आप कैसे किस तरीके से किसको हील कर रहे हैं। सो स्टॉप एक्यूजिंग, stop sending this negative energies or transferring this this kind of negative thoughts, gossip kind of energies, bickering kind of energies, stalking kind of energies, ego kind of energies, ये सारे energies नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से आपके लाइफ में काम करता है। आप जब इसके साथ में दोस्ती करोगे ना तो आपको तब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी को अगर काटना चाहते हो तो पहले उसके साथ दोस्ती करना होगा एंड देन। इसीलिए तो कभी का वो एक दोहा है ना, कहते हैं ना, निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे आप मत भगा दो, उससे अपनाओ, उसके साथ में रहो, धीरे धीरे करके ही सही। रात भर में तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग। तो हमें वो वक्त भी अगले को देना होता है, वो वक्त खुद के लिए भी क्रिएट करना पड़ता है, वो स्पेस, वो बाउंड्रीज़ खुद के लिए भी क्रिएट करना पड़ता है और अगले के लिए भी क्रिएट करना पड़ता है। और इसी तरीके से हम एक अच्छे एनर्जी एक दूसरे को दे करके, आदान प्रदान करके, हम एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आज आपने समझा कि एनर्जी क्या होता है।
आपकी मानसिकता ही आपकी एनर्जी है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो फॉर श्योर वो आपके कर्मा में भी आएंगे और आप वही आप में इन एक्शन करोगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो होगा अकॉर्डिंगली ही आएगा। उसी तरह से अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो हर वक्त तो आपके कर्मा भी वैसे होंगे, आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्लीटली इस चीज़ को समझते हुए और राइटफुली बिना किसी को आहत किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए आपको ये पॉजिटिव बातें अगले तक पहुंचाना होगा। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इतना हिंदी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ तो मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलने लग जाती हूँ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आई मीन मैं जानती हूँ ये वीडियोज़ भी वही लोग देखेंगे जो सच में दे आर द सीकर ऑफ ट्रूथ, राइट। तो ये वीडियोस हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई भगवान को नहीं देख सकता है, हर कोई शैतान को हर वक्त पनपने भी नहीं दे सकता है। तो ये वही लोग हैं जो मुझे यहाँ तक सुन रहा होगा, जो सच में कुछ नया चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, हु बिलीव इन लिविंग एंड लेट लिव, राइट। सो दोस्तों अगर आप ऐसे जी रहे हो तो कुडोज टू यू फॉर दैट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सोचो कि जो कोई नहीं कर पा रहा है तो आप वो करो। हमेशा मैंने भी यही सीखा है और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी को ही इम्प्लीमेंट किया है और मैं ऐसे ही हूँ बिल्कुल। जो कोई भी नहीं करता है वो मैं करना पसंद करती हूँ और इसीलिए मुझे कोई नहीं पसंद करता। That's why people reject me, that's why people demean me, that's why people डिस्कार्ड मी, डिसरिस्पेक्ट मी, राइट। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मस्त मौला हूँ मैं। जिसे प्यार चाहिए था उन्होंने प्यार किया, तो मैं यहाँ तक हूँ, ठीक है ना। तो दुनिया का क्या मिला क्या नहीं मिला से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों से अपने मेरे बाबा का वो प्यार, वो जो वो हमें देते हैं, जो मर्सी, जो काइंडनेस हमें देते हैं, हमें बदले में उन्हें क्या देना है, हमें ये सीखना पड़ेगा। दिस इज़ what पूजा इज़ ऑल अबाउट। गिविंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग। Giving is all about giving from all your heart, body, mind, soul. So keep giving the positive energies to everyone. Stand for others. Stand for others and be the reason of somebody's smile. किसी की मुस्कुराहट का, किसी का खुशी का, किसी का मोटिवेशन का, किसी के इंस्पिरेशन का, किसी का आइडल बनने का अपॉर्चुनिटी ले अपने हाथ में। ना कि आप खुद सोचिए ना, अगर आपके बारे में ये चाहोगे कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या आप ये चाहोगे कि कोई आपके बारे में तारीफ़ कर रहा है। खाने के टेबल पे आपका गॉसिप होना चाहिए कि खाने के टेबल पे आपको लेकर के आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, अगर आपकी कोई बात हो भी रही है, राइट। आज ये बात की डिसीजन तो आप ही को लेना है, ठीक है ना। और ये धर्म युद्ध जब होता है अपने अंदर, हम इन्हीं बातों को भूल जाते हैं और फिर हम खुद के साथ ही ये फाइट करते रहते हैं। हम अपनी ही एनर्जी के साथ में ना इससे झगड़ा करते रहते हैं, ये है वो है, ये चाहिए वो चाहिए, भागते रहते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हैं, ग्रजेस, ईगो, एटीट्यूड, ये सब में उलझ के रह जाते हैं। फिर उसी के बाद में वही है, जो हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है, फिर शिकायत क्यों, राइट। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अच्छा बोलना होगा, अच्छा करना होगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ओके। तो आज के एपिसोड में इतना ही धर्म युद्ध के, और आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डू कीप राइटिंग टू मी, ओके। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस बारे में बात करूँ। एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।